बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी उन अजीज़ और प्यारी माओं के नाम है जो हमेशा अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए परेशान रहती हैं कि आज बच्चों को लंच में क्या दिया जाए। इतनी कमाल की और हेल्दी किस्म की रेसिपी तैयार होने वाली है। इंशाल्लाह आपको तो पसंद आएगी ही, बच्चों के लंच बॉक्स भी हाल ही आएंगे, इतने शौक से इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ही हेल्दी किस्म की रेसिपी है, बहुत कम ऑयल में तैयार होने वाली है। इसको हमने कैसे तैयार किया है चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इसके लिए हमने 2 कप ले लिया है गंदम का आटा और 2 कप मैदा ले लेंगे। आप चाहें तो इसको सिर्फ गंदम के आटे से भी तैयार कर सकते हैं। इन दोनों को अच्छे तरीके से हमने छान लिया है। छानने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब नमक और 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे नमक और ऑयल को हमने आटे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये स्टेप करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये हमारे जो स्नैक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो बस अब हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाना है और एक नॉर्मल किस्म की डो तैयार कर लेनी है, जो कि ना ज़्यादा सख्त होगी और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। इस रेसिपी को आप सिर्फ मैदे में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर मैदे के साथ साथ थोड़ा सा गंदम का आटा शामिल कर लिया जाए ना, तो आगे चल के इसको रोल करना, इसको हैंडल करना आसान हो जाता है। तो ये भी एक ट्रिक है, आपने याद रखनी है। तो अब हमने आटा को अच्छे तरीके से मिक्स किया है, डो बनाई है। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए गूंदेंगे ताकि ये थोड़ा सा मुलायम हो जाए। तो यहाँ पे आटा तैयार हो चुका है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे आके कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे ताकि ये ऊपर से हार्ड ना हो जाए। इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। फिलिंग के लिए हमने आलूओं को बॉईल कर लिया है। आधा किलो हमने आलू ले लिए हैं। इसको छीलने के बाद आपने हल्का सा मैश कर लेना है और इसको शिफ्ट कर देना है बाउल के अंदर। 1 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे खुश धनिया पाउडर जो कि ड्राई रोस्टेड है और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। और इसकी खटाई के लिए इसमें 1 टीस्पून मैंने आमचूर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास ये मैंगो पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे और 1/4 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और उसके बाद 1 मुट्ठी के करीब हमने हरा धनिया को बारीक कट करके धो के इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसकी मिक्सिंग करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मैशर ले लें या हाथों से अच्छे तरीके से इसको मैश कर लें। इतना मैश करेंगे कि इसके अंदर आलू का कोई भी ज़रा ना रहे। अच्छे तरीके से ये जब मटेरियल मैश हो जाए, तैयार हो जाए, तो इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। और दूसरी जानिब जो हमने आटा गूंद के रखा था ना, इसको रेस्ट दिए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये और अच्छे तरीके से मुलायम हो चुका है। अब हमने थोड़ा सा आटा ले लेना है और इसको पेड़े की शक्ल दे देनी है और बाकी जो आटा है उसको अच्छे तरीके से हमने कवर करके रख देना है एक साइड पे ताकि ये ऊपर से सख्त ना हो जाए। कटिंग बोर्ड के ऊपर हमने मैदा या आटे को डस्ट करना है। इसके ऊपर पेड़ा रखेंगे और इसको हमने बहुत ही बारीक बेल लेना है। जितनी हमारी कटिंग बोर्ड की शेप है ना, उस लिहाज से हमने इसको लंबा सा और बहुत ही पतला सा बेल लेना है। तो बस इसी दौरान आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट रखें, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके और मेरी कोई भी नई आने वाली रेसिपी आपसे मिस ना हो सके। तो यहाँ पे बस आटे को हमने अच्छे तरीके से बेल लिया है। आप देख सकते हैं कितना पतला सा हमने इसको बेला है। यही काम आप शेल्फ़ के ऊपर भी कर सकते हैं जो काम मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर किया है। अब हमने इसके किनारों को थोड़ा सा अलग से कर लेना है ताकि ये सारा इक्वल हो जाए और इसको हमने स्क्वायर शेप दे देनी है। ये देखिए, इस तरह चौकोर शेप देने के बाद हमने दोबारा से इसके पीसेस करने हैं। उससे पहले हम इसको थोड़े थोड़े से कट लगा लेंगे ताकि इक्वल पीसेस हो सकें। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हमने आलूओं का मटेरियल लेना है और आलूओं के मटेरियल को भी हमने थोड़ा सा रोल करना है। आलू हमारे अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। हाथों को हमने हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना है और इसको लंबी शेप में थोड़ा सा राउंड दे देंगे और शेप दे देंगे ताकि हमें मटेरियल ऊपर रखते हुए कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये देखिए, इस तरह आसानी से मटेरियल इसके ऊपर आ जाएगा। आपको मटेरियल बिखरा बिखरा सा नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको इसके ऊपर सेट कर पाएंगे। तो बस आपने भी इस रेसिपी को इसी तरीके से ज़रूर फॉलो करना है और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको, आपके घर में आ जाने वाले मेहमानों को और बच्चों को ख़ास तौर पर बेहद पसंद आने वाली है। इस रेसिपी को आप मेहमानों के लिए भी तैयार कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं।
कुछ हल्का फुल्का सा कुछ अलग से खाने को दिल चाहे तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कि जब आपने इस तरीके से ये स्नैक्स बनाए तो कैसे बने। सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि बहुत ही कम ऑयल में हमने ये स्नैक्स तैयार करने हैं और सबसे मज़े की बात ये कि कम ऑयल में ही ये इतने क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे ना, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएंगे। अब हमने इनके किनारों को अच्छे तरीके से मिला दिया है। किनारे मिलाने के बाद इसको रोल करते जाएंगे और इसके किनारों को अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। किनारों पे अगर आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं या बगैर पानी के भी ये अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगे। मैंने बगैर पानी का इस्तेमाल किए हुए इन किनारों को जोड़ दिया है, बस टाइटली आप इसको जोड़ते जाइएगा। तो चलिए बस ये हमारे सारे ही स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। इसको हमने टाइटली रोल कर लिया है, ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देंगे और दूसरी जानिब हमने तवा रखा है गर्म होने के लिए। जैसे ही तवा गर्म होगा फ्लेम मीडियम कर देंगे और इन स्नैक्स को डालने से पहले हमने हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इनकी शेप्स को आपने तवे पे रखने से पहले भी सेट कर लेना है और थोड़ा सा इसको चिपटा कर लेना है और उसके बाद इसको शिफ्ट कर देंगे गर्म तवे के ऊपर। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमें एक साइड को पकाना है। तवा को थोड़ा सा मूव कर लीजिएगा, हिला दीजिएगा। जैसे ही ये स्नैक्स मूव होना शुरू हो जाएं, यानी कि हिलना शुरू हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि ये नीचे से पक चुके हैं। तो उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और ये देखिए बस कितने अच्छे तरीके से एक साइड पक चुकी है। दूसरी साइड को भी इसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए हमने पकाना है और उलट पुलट करते हुए इन स्नैक्स को पकाते जाएंगे। अभी हमें यहाँ पे ऑयल नहीं इस्तेमाल करना है। जैसे ही ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से पक जाएंगे तो 2 टीस्पून हम ले लेंगे कुकिंग ऑयल और इसके ऊपर फैला देंगे। यहाँ पे फ्लेम हमने मीडियम ही रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसको क्रिस्पी और गोल्डन हो जाने तक फ्राई करना है। इसको हमने वक्फे वक्फे से पलटते जाना है ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए और उसके बाद हमें इसके किनारों को जो रह गए ना फ्राई होने वाले उसको भी फ्राई करना है। ये देखें, इन किनारों को आप इस तरह से फ्राई कर दीजिएगा। ये ऑलरेडी पक तो चुके हैं लेकिन क्रिस्पी करने के लिए आपने ये स्टेप ज़रूर करना है ताकि इनके किनारे भी अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएं। तो देखा ही बस कितनी सिंपल और आसान सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले ये स्नैक्स हैं। एक तरह के स्नैक्स तो हमने तैयार कर लिए हैं। ये देखें दोनों तरफ से अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। साइड को चेंज करते जाएंगे। जब ये अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे प्लेट के अंदर। तो ये लीजिए बस एक तरह के तो स्नैक्स हमने तैयार कर दिए हैं। अब बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए दूसरा आइडिया भी आपसे शेयर करते हैं। इसके लिए हमने वही आटे की डो इस्तेमाल करनी है और वही आलू का मटेरियल इस्तेमाल करना है। बस इसके इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो छोटा सा हमने पेड़ा बना लिया है, इसको रोल कर देंगे और जो आलू की फिलिंग है ना उसकी बॉल बनाकर इसके ऊपर रख देंगे। इसके सारे किनारों को अच्छे तरीके से जोड़ देंगे। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे ताकि सारे किनारे इसके जुड़ जाएँ और जितना भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा आटा है वो हटा लेंगे। इस पेड़े को हमने रखना है कटिंग बोर्ड के ऊपर, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसको रोल कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको रोल करना है ताकि आलू का मटेरियल इसके किनारों से बाहर ना आ जाए। तो बस इसको हमने रोटी की शेप दे दी और इसको थोड़ा सा छटकेंगे ताकि इसके ऊपर जितना भी खुश्क आटा है वो सेपरेट हो जाए। तवा गर्म हो चुका है, इस रोटी के इसके ऊपर रखेंगे। एक साइड को 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ही एक साइड पकेगी दूसरी साइड को भी पकाएंगे और उसके बाद बस 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा कुकिंग ऑयल। इस कुकिंग ऑयल को हमने इसके ऊपर लगा देना है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो चलिए बस एक साइड हमने गोल्डन कर ली है, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड को भी गोल्डन कर लेंगे और इस तरह ये हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। ये भी हमने बहुत ही कम ऑयल में तैयार की है। इसको रखते हैं अपनी प्लेट के अंदर जहाँ पे हमने बाकी रोटियाँ भी तैयार कर ली हैं। तो चलिए वो जल्दी से लंच बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके अंदर हम स्नैक्स रख देंगे, केचप का पैकेट रखेंगे और जो हमने रोटी तैयार की है ना इसके ऊपर केचप लगाएंगे, इसको रोल करेंगे, इसके पीसेस करेंगे और इन पीसेस को भी रख देंगे लंच बॉक्स के अंदर। और इंशाल्लाह जब बच्चे वापस आएंगे आप लंच बॉक्स खोलेंगे तो ये लंच बॉक्स आपको हाल ही मिलेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा तस्कीन मिलेगी। आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी, बहुत कम वक्त में आप ये लंच तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे इस लंच को रोज़ाना करना पसंद करेंगे। इसके साथ ही बस इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।